बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेफ फरा मोहम्मद और रोज की तरह मेरे साथ है साफिर शहजाद, रुहाना सिद्दीकी, सनाम शहजाद और आप देख रहे हैं चटखारे। आज की रेसिपी जो बनाने वाली हूँ और बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद होती है वो है पास्ता, है ना। लेकिन हम पास्ता नहीं बनाएंगे, पास्ता से कुछ चेंज रेसिपी बनाएंगे, न्यू रेसिपी बनाएंगे। नाम क्या है? जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है, अगर आप पहले से कुछ काम करके रख लें तो आप यकीन करें खाना बनाना और रमज़ान के महीने में आपके लिए कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो थोड़ी सी मेहनत आप पहले कर लें और उसके बाद मिनटों में आपका खाना तैयार। जिस तरह से हम अपने किचन में आपको खाना बनाना सिखाते हैं, कुकिंग आप जो हमारी देख रहे होते हैं इतनी फास्ट हो रही होती है, इसी वजह से हो रही होती है कि हम पहले से सब मिलके तैयारी कर लेते हैं, तैयारी करते हैं, फिर आपके सामने उसको बनाना सिखाते हैं। अच्छा, अब मुझे चाहिए स्पून। तो साफिन जो है हमेशा मेरे इस साइड पे होता है तो मेरी हेल्प करते रहते हैं, और ये बच्चे इस साइड पे होते हैं तो वो भी मेरी हेल्प करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे जो बना रही हूँ इसमें मेरे पास चिकन नहीं है, क्योंकि बच्चे अक्सर यूजुअली बच्चे कहते हैं कि हमें चिकन की चीज़ें खानी है, तो आप बच्चों को वेजिटेबल्स की तरफ भी लेकर आएँ, क्योंकि बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो चले जी, हम स्टार्ट करते हैं। तो ऑयल गर्म हो चुका है, ज़रा सी देर में ऑयल गर्म हो गया। हमने इसको यहाँ से हटा लिया और मैं इसमें ऐड करूँगी, मेरे पास यहाँ पर है मशरूम। ये डालेंगे पटपट होगा। सिनान की बातें, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा था, इसलिए मैंने हटा दिया। बच्चे दूर हो गए। क्यों, आप तो बड़े बहादुर हो ना, क्या हो गया आपको? सही है, मैंने इसके अंदर मशरूम ऐड कर दिए, चूल्हे से मैंने हटा दिया। मशरूम में पानी होता है इसलिए वो उड़ता है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। फाइन चॉप मेरे पास गार्लिक है, लहसुन, वो मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर लिया। हाँ जी, उसका मैंने ऐड कर दिया। और मुझे वो स्पून दे लकड़ी वाला, हाँ वुडन स्पून, इससे हमने इसको पकाना है। कुछ ज्यादा ही तो ऑयल गरम नहीं हो गया? नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि ऑयल बहुत कम था ना इसलिए जल्दी गर्म हो गया, ऑयल हमने ज़्यादा लिया ही नहीं था। अच्छा, गार्लिक का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। मशरूम हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो हम इसे बनाएंगे। मशरूम ना हमने मैंने रेसिपी स्टार्ट कर दी, रेसिपी का तो नाम नहीं बताया आपने, मुझे याद भी नहीं दिलाया, इतनी बातें आप करते हैं। मैंने आपको एक बार बोला था। हमारे पास है बॉक्स पेटीज, मैं बच्चों के लिए बनाने वाली हूँ, है ना। उसको आप बॉक्स पार्सल भी कह सकते हैं, बॉक्स पेटीज भी कह सकते हैं। तो मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ, बहुत मजे के बनने वाले हैं। बॉक्स पार्सल इसका नाम है ना, कोई भी आप नाम दे दें, लेकिन हम इसको पेटीज बनाएंगे बॉक्स में, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर इसका नाम सुना हुआ है। अब हम इसके अंदर हरी मिर्ची शामिल कर रहे हैं। बच्चों के साथ साथ बड़ों का ख्याल रखना कितना जरूरी होता है, थोड़ा सा स्पाइसी तो होना चाहिए ना। एक पास्ता, एक ना ऐसे उड़ा उड़ा, अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं इसमें अजवाइन बिल्कुल पिंच ऑफ, और इसके साथ 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर, और इसके साथ 1 टीस्पून से भी कम 1/2 टीस्पून सॉल्ट, और इसके साथ लेमन जूस 1 टेबल स्पून, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। और यहाँ मेरे पास है चिकन पाउडर, ये मैं भर के 1 टीस्पून ऐड कर दिया, और इसके साथ मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत जबरदस्त, बहुत वाकई बच्चे सही कह रहे हैं, रोजे में खुशबू वैसे भी ज़्यादा आती है। और आप देखिए ना, रोजे में बच्चों में एनर्जी कितनी ज़्यादा होती है ना। आप में एनर्जी होती है बच्चों में, ठीक है। ये हमारा बन चुका है। अब मैंने पास्ता पहले से बॉईल कर लिया था। पास्ता बॉईल करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। पानी गर्म किया, जब पानी जो है बॉइलिंग पॉइंट पे आया तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल, उसके साथ मैंने पास्ता ऐड कर दिया, इसको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद पानी इसका निकाल दिया, और ये मेरे पास पास्ता तैयार है। अब मैं इसको पकाऊंगी। मैं स्टोव को मैंने दोबारा से फ्लेम को मैंने ऑन करना है, ठीक है, ताकि एक्स्ट्रा पानी है वो हमारा ड्राई हो जाए। एक्स्ट्रा पानी ड्राई हो जाए, क्योंकि पास्ता में पानी होता है। हमने इसके पेटीज़ बनाने हैं, बॉक्स के अंदर हमने इसको फिल करना है, तो इसके अंदर बिल्कुल ही वाटरी नहीं होना चाहिए, ये ड्राई होना चाहिए। हमने सारी चीज़ें जो है, हमारे इंग्रेडिएंट जो है वो हमने ऐड कर दी हैं। अब मेरे पास बोला पटपट होगा, फिर जैसे पटपट ने मेरी बात सुन ली, इतनी जोर से पटपट उसकी बात सुन ली तो बस ये हो गया। इसमें बबल्स बनते हैं, पानी उड़ता है। अब हम क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पर कॉटेज चीज़ है। कॉटेज चीज़ बहुत ज़बरदस्त होती है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। उसके अंदर मैं लास्ट में ऐड करूँगी। मैं देखूँगी यहाँ पर पानी जो है सारा ड्राई हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें कॉटेज चीज़ ऐड करेंगे। बस देखो, ज़रा सी देर में ये ड्राई हो गया। आप देख रहे हैं पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। फ्लेम को कर देना है ऑफ, ठीक है, हो गया। अब मैं इसमें कॉटेज चीज़ वो इसके अंदर ऐड करूँगी। क्या हो गया साफी खुशी हो रही है आपको? उसको ऐड कर दिया और थोड़ा सा ठंडा कर देंगे।
इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। बस इसके अंदर से थोड़ा सा ना स्मोक हट जाए, ये ठंडा हो जाए, फिर हमने इसके अंदर फिल करना है। अगर मैं गरम गरम करूँगी तो क्या होगा, हमारे पास जो ये पट्टियाँ हैं, जिसे मांडा पट्टी भी कहते हैं और समोसे की पट्टियाँ भी कहते हैं, इजीली आपको मिल जाती है मार्केट में। बस इस तरह से, हाँ ये साइज़ है आपका, आप इसको घर में बना सकते हैं। तो ये साइज़ है, इस साइज़ में हमने लेना है। किस तरह से फोल्ड करना है, इसकी किस तरह से फिलिंग करनी है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, उसको थोड़ा ठंडा कर देती हूँ और जो हमारा एक्स्ट्रा सामान था उसको मैं तो रिमूव कर देती हूँ, और जो चीज़ मुझे रिक्वायर्ड है उसको रख के हम इसके बॉक्स बनाते हैं, बॉक्सेस बनाते हैं, ठीक है। जब मेरी मम्मा समोसे बनाती है ना, मैं इसको खाता हूँ। आप खाते हैं? सिनान, आप कौन से काम नहीं करते, आप सारे ही काम करते हैं। कच्चे नहीं खाने चाहिए ना, आपको पता है, ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इसको आपने कुक करके खाना चाहिए। अब मैं इसको हटा रही हूँ। हम इन समोसों की पट्टियों से हम बॉक्स बनाएंगे, हम इस तरह से बनाएंगे, आपको अच्छी तरह से नजर आए। हाँ जी, ऐसे देखते हैं ना, अभी बॉक्स बनाएंगे इसके, ठीक है। इस पे एक रखेंगे। एक पार्क में गए थे, वहाँ पर ना पेटीज मिले थे स्क्वायर वाले, आपने खाए थे? अच्छा, अब इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे, यहाँ से ये फोल्ड करेंगे, फिर हमने इसको प्लेन फ्लावर को हमने इसमें पानी के अंदर इसको मिक्स कर लिया है। उसको हम यहाँ लगाए, पिघाला नहीं है, आटा जो होता है ना उसको पानी के अंदर हमने मिक्स कर लिया है, ठीक है, ताकि इसको चिपक जाए, हाँ स्टिकी थोड़ा सा हो जाए और इसकी हेल्प करे। इसको फ्राई करेंगे। कुकिंग ऑयल इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया अभी। बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं, हमारे घर में बनते हैं ना, सबके घरों में बनते हैं। देखिए इस तरह से बॉक्सेस बना लेने हैं। कुकिंग ऑयल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, ये गर्म होता रहे क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है। इस तरह से हम इसके बॉक्स बनाते जाएंगे और मुझे बस आप देते जाएं फास्ट फास्ट, मेरी तो बहुत प्रैक्टिस है और आप भी इसको सही से देखेंगे तो आपको बनाना आ जाएंगे। बारी बारी देते जाएं। बस बारी बारी यहाँ चलती रहती है और फिर जब हमारा शो ये हो जाएगा ना, मैं ये बना लूँगी ये सारी चीज़ें, ठीक है, फिर आपको बनाने के लिए दूंगी। अभी तो मैं थोड़े से बना रही हूँ, फिर अफ्तार के लिए आप बना के मुझे दीजिएगा, सही है। आप तीनों मुझे एक एक करके बना के दीजिएगा ताकि मेरा काम है वो ईजी हो जाए, ठीक है। यहाँ मैंने इसको बनाया, ऑयल गर्म हो रहा है, ऑयल गर्म हो जाएगा, फिर मैं इसके अंदर वन बाय वन इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी और ये ब्राउन होते जाएंगे। अच्छा, जब इसको हमने पैक करना है तो बहुत हमने इसको अच्छी तरह से इसको पैक, नहीं अभी नहीं, मैं आपको बोलती जाऊंगी, आप मुझे देते जाइएगा, अभी छोड़ दें, मुझे पैक करने दें। इस तरह से आप बॉक्सेस बनाते जाएंगे एक एक करके। आ रही है, चलिए ठीक है, ये हो गया। अब हमने इसमें, हाँ बिल्कुल, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। बहुत, बस ठीक है, छोड़ दें। जोएना ने सही रखा, बस थोड़ा सा ऊपर रख दिया था जोएना, आपने थोड़ा सा ऊपर रख दिया था। बस मैं इसको ज़्यादा नहीं फ्राई करूँगी, थोड़े से फ्राई करूँगी, बस जस्ट हमने आपको बताना होता है। तो इसके लिए हो गया, आसान है ना साफिन, आप बना लेंगे? कितना आसान है, बहुत इजी है इसको बनाना। मैक्रोनी नहीं बना सकता। मैक्रोनी तो बॉईल कर सकते हैं ना, बनी हुई तो आती है। हमने क्या करना होता है, हमने जस्ट इसको बॉईल करना होता है। और एक और, अच्छा बच्चों थोड़ा सा दूर हट जाएं, बस बस और मैं नहीं बनाऊंगी, बस ये मुझे तो बस लगाए रखा है कि मैं बनाती रहूं, छोड़ दें बस, ठीक है। फ्राई नहीं कर सकता। फ्राई बच्चों को करना भी नहीं चाहिए क्योंकि ऑयल बहुत ज्यादा हॉट होता है। बिल्कुल, बच्चों को कोई नुकसान हो सकता है, बहुत ज्यादा होता है, तो बच्चों को ये काम नहीं करने चाहिए, दूर रहना चाहिए, सिर्फ हेल्प करनी चाहिए। छोटी छोटी सी हेल्प होती है ना जो मैं लेती रहती हूँ आपसे, वो। अब मैंने इसको यहाँ ऐड कर दिया, मुझे टिश्यू में पड़ दे, लेकिन बड़ों को डालना चाहिए, बड़ों को डालना चाहिए। बस सिनान तो बहुत ही हमारे समझदार हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और सारे जो बच्चे यहाँ देख रहे हैं, बच्चे देख भी रहे हैं ना आपको, इतने सारे आपके फ्रेंड्स सीख भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो सिनान इनसे अच्छी अच्छी बातें करते रहते हैं। और बाकी जो है मैं बच्चों से बनवाऊंगी। जो है ना, जब तक बनाएं आप, एक बनाएं फिर सिनान दूसरा बनाएंगे, ठीक है, जब तक मैं इसको फ्राई करती हूँ। नहीं, हम और मंगवा लेंगे, बहुत है हमारे पास, बहुत सारे। आप एक तो बनाएं पहले, मुझे एक स्पून दे दें ताकि मैं इसको देखूं, चेक करूं कि ये फ्राई हुआ है नहीं हुआ। कोई भी स्पून दे दें, गिराइएगा नहीं, कुछ छोड़ दें, मैं ले लेती हूँ, छोड़ दें, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं, ऑयल, हाँ जी ये अच्छे से फ्राई हुआ है। देखें ब्राउन कलर कितना अच्छा आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है। ब्राउन कलर के हैं ये, कितना अच्छा कलर आ गया इसमें, सही है, टेस्टी लग रहा है ना, ये खाने में बहुत। अफ्तार में खाना है, सिनान को अच्छी तरह से पता लग गया है कि अभी नहीं खाना अफ्तार में, क्योंकि सिनान का तो रोज़ा नहीं होता। मुझे कहते रहते हैं, छुप के कहते हैं कि मैं ये खा लूँ, मैं कहती हूँ अभी नहीं, बुरी बात। आपने दोपहर में लंच भी किया था, आपने स्कूल से आने के बाद ब्रेकफास्ट भी किया था, क्योंकि सिनान तो भी छोटे से है ना, रोज़ा नहीं रखते। लेकिन सिनान को हम प्रैक्टिस रोज़ा रखाते हैं ना, थोड़े थोड़े टाइम का। इफ्तार का टाइम होने वाला होता है तब नहीं खाते, इफ्तार में ही खाते, इफ्तार में खाते, बिल्कुल सही बात की। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, देखते हैं कि टेबल पे इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, इफ्तारी रखी हुई है, फ्रूट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें,
तो बच्चे कहते हैं मैं ये खा लूँ, या कोई ड्रिंक होता है। तो सिनान ने बहुत अच्छी बात की। तेजी से कर रही हूँ यहाँ पे अरे ज़ोइना तो बहुत अच्छा बना रही है, वेरी नाइस। कितना अच्छा बना है ज़ोइना, आपको आता है ये? देखिए कितना अच्छा पिक किया। बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाई जाए तो बच्चे इसको ज़रूर फॉलो करते हैं। ये मेरा फ्राई हो चुके हैं और मैं यहाँ ऐड कर, बस आपको बाद में, मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं थोड़ी देर के बाद, अच्छा टिश्यू पेपर दे, मैं इस पर रखूँगी। टिश्यू पेपर दे दे, जल्दी से दे दें, फास्ट। हाँ बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है, बस एक से मांगा था। और भाई यहाँ बड़े मसले हैं, एक से मांगो सबके सब काम में लग जाते हैं। ये ब्राउन हो चुका है, बहुत अच्छा इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। और ज़्यादा देर लगती है बच्चों की बातों में आ जाती तो क्या होता, ये जल जाते हैं। हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा ज़्यादा पक गया, लेकिन कोई बात नहीं, क्रिस्पी होता है, बहुत मज़े का होता है। तो आपने कोई मसला नहीं है ना, ये आप इतनी बातें करते रहते हैं, मुझे काम में लगाते हैं। अच्छा इसको मैं क्या करती हूँ, फ्लेम को थोड़ा सा, पेपर से साफ कर आपने काउंटर साफ कर लिया, वेरी गुड वेरी गुड। ये ज़ोहैना का था और बहुत अच्छा ज़ोहैना ने बनाया है, इसको पैक किया है, बस रख दें, अब रख दें, छोड़ दें आप। ये तैयार हो चुका है, अब मैं इसको गार्निश करती हूँ। उसकी ना यहाँ पर गिरे थे इसके, तो मैंने उसको भी साफ कर मैंने भी कर दिया। बहुत अच्छे बच्चे ना आप तो, बहुत अच्छे, आप तो तीनों बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो बस ये बच्चों की बातों के साथ अब मैं करती हूँ अपनी प्लेटिंग करती हूँ, उसको गार्निश करती हूँ। तो चलते हैं और अपने काउंटर को साफ करती हूँ, चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। आज की जो सेकंड रेसिपी है हमारी टर्किश डिजर्ट है, इसका नाम है टर्किश पुडिंग। टर्किश पुडिंग में बनाने वाली हूँ, जिस तरह से हम अपनी पाकिस्तानी पुडिंग बनाते हैं या आप कोई भी कॉन्टिनेंटल स्वीट खाते हैं उससे थोड़ी सी चेंज है, और आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो बच्चों स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा सबसे पहले मैंने यहाँ पर मिल्क को बॉईल करने के लिए रख दिया है, क्योंकि मिल्क को गरम यहाँ पे बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसको बॉईल होगा, फिर उसके अंदर हम दूसरी चीज़ें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है ना, तो मैं दूसरी चीज़ों की तैयारी कर लेती हूँ कि सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, वो लास्ट में होगा, वो गार्निश करेंगे ना तब होगा, सही है। अच्छा अब मेरे पास यहाँ पर है, ये है मेरे पास चावल का आटा, राइस फ्लोर। बहुत आसान होगा। हाँ राइस फ्लोर मैंने इसमें ले लिया है, तकरीबन 6 है बस। ये इन्होंने सारी चीज़ें गिन भी ली, काउंट भी कर ली। 2 टेबल स्पून राइस फ्लावर मेरे पास है, और इसके साथ ही कॉर्न फ्लावर मेरे पास है, ये मैं ले लूँगी 1 टेबल स्पून भर के। दोनों चीज़ें ले ली हैं हमने, कॉर्न फ्लावर भी ले लिया है और हमने साथ में इसमें राइस फ्लावर भी ले लिया। अब पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि उसके अंदर, नहीं मैं मिक्स करती हूँ, आप देखते जाएं, सही है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, साथ साथ मिल्क हमारा यहाँ पर बॉईल हो रहा है, तो मिल्क को भी हम हिलाते जाएंगे, देखेंगे कि अंदर से नीचे से चिपक तो नहीं रहा, ठीक है, इसके सरफेस से ये चिपक तो नहीं रहा। इसको फिर हम हटा देंगे और उसको अच्छी तरह से हम डिज़ोल्व करेंगे, मिक्स करेंगे, सही है, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जब हम इसको मिल्क के अंदर ऐड करें तो ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इसके अंदर लम्स ना आए। नहीं मैं कह रही हूँ, आप दूर खड़े हुए, आप दूर ही खड़े रहें, ठीक है, क्योंकि ये स्टोव के आगे काम करना या फिर बहुत ज़्यादा फ्लेम ऑन हो तो बच्चों को इससे थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। बच्चे दूर हैं इसलिए मैंने दूर खड़ा कर दिया है, और बच्चे कहते भी हैं कि हम करें, मैं मना करती हूँ। आप मेरे पास हो ना, आप तो गुड गर्ल हो, आप मेरे पास ही हो। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हमारा मिल्क बॉयल हो जाएगा, और फिर हम इसको क्या करेंगे, 1 बाय 1 सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और ये जल्दी से बन जाएगा, ठीक है। अच्छा दूध बॉयल हो रहा है, तो मेरे पास ये तकरीबन मैंने ये भर के 3 टेबल स्पून भर के मैंने शुगर रखा हुआ है, क्रिस्टल शुगर मेरे पास है, मैं इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ। ये मैंने आइसिंग शुगर इस्तेमाल नहीं की। अगर आप आइसिंग शुगर इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या करेंगे, क्रिस्टल शुगर से आप आइसिंग शुगर ऐड करेंगे तो आपने डबल शुगर इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। तो इसको हमने बॉईल होने के लिए रख देना है, थोड़ी देर लगेगी इसको बॉईल होने में। हमारा ये मिक्सचर तैयार है, मिल्क हमारा बॉईल हो रहा है, मिक्सचर तैयार है, और मिल्क बॉईल हो जाए, नाम भी अच्छा लग रहा है, नाम भी अच्छा लग रहा है, टर्किश पुडिंग, मिल्क की तरह लग रहा है। हाँ बिल्कुल। बस मिल्क बॉईल हो जाए थोड़ी देर है, और मिक्सचर को इसके अंदर ऐड करेंगे, फिर बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, ठीक है। पुडिंग हमारी तैयार है, देखिए इतनी ज़्यादा थिक हो चुकी है, बस हमें इतनी ही चाहिए। अब फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है, अच्छी आ रही है ना, थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे, बहुत अच्छी आ रही है। उसके बाद गरम हो रहा है जब तक बड़ा भी हो जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद 2 चीज़ें हैं, हमने इसके अंदर फिर और क्या चीज़ ऐड करनी है मैं आपको बताती चलूँ। मेरे पास यहाँ पर चेडर चीज़ है, मोज़रेला है, और मेरे पास ये वनीला एसेंस है, और पिस्ता जो है वो गार्निश के लिए। और आपको बताती चलूँ
कि टर्किश स्वीट में हमेशा पिस्ता का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, तो मैंने यहाँ पर फाइन चॉप कर लिया है और इसको मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। और फिर कौन सा कलर है? वेनिला एसेंस है। दूर हट जाए, दूर हट जाए। हाँ बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ इसको और फिर दूसरी चीज़ें हम इसमें शामिल कर। अच्छा लग रहा है ना? इसके अंदर दूसरी चीज़ें हम शामिल करते जाएंगे। ये हो गया और उसको मैं साइड कर देती हूँ। अब मुझे एक स्पून मुझे दे दें, वो छोटी वाली स्पून, ये दे दें। वेनिला एसेंस ये इसके अंदर ऐड करूँगी और उसके साथ चेडर चीज़, हाँ, और मोज़रेला चीज़ ये इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बहुत अच्छा सा होता है ये, थोड़ा सा स्टिकी सा होता है, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है चीज़ के साथ। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। देखें कितना अच्छा कलर आ गया इसका, नहीं गिरेगा। अब ये मिक्स कोई भी टिश्यू नहीं पेपर दे करेगा दें मुझे। क्योंकि हाँ, गिर बस इसको जाएगा। मैंने मिक्स कर देना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, चीज़ी फ्लेवर बहुत अच्छा है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत अच्छा लगेगा आपके घर में, आपकी फैमिली में, क्योंकि चीज़ सबको अच्छी लगती है। चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ आप इसके अंदर, हाँ, आप मैं कर देती हूँ ना, इसको गार्निश कर देती हूँ। आपको बताऊंगी कैसे गार्निश करते हैं, लेकिन इसे ठंडा करके खाइएगा, ठीक है? इसको थोड़ा सा फ्रिज में रख दें। वो भी इफ्तारी में। अफ्तार, बिल्कुल इफ्तारी में भी खा सकते हैं, इफ्तारी के बाद भी खा सकते हैं, इसको सहरी में भी खा सकते हैं, और रमज़ान के अलावा भी आप इसको बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा बनता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों का फेवरेट है ना ये, सारे बच्चों का फेवरेट है। पुडिंग तो बहुत पसंद है। पुडिंग तो सबको बहुत अच्छी लगती है, और पुडिंग के अंदर चीज़ शामिल कर दी जाए तो बच्चे तो, और नहीं करो, देखो गलत क्या ख़राब कर दिया, मुझे इसका अलग से करना। ये काम बच्चे करते हैं ना, छोड़ दें, आप कुछ भी नहीं कीजिएगा। देखिए बच्चों के बस ये काम होते हैं ना, उल्टे सीधे, इससे बड़ी कोई बात नहीं, करने देना चाहिए बच्चों को काम, बच्चे खुश होते हैं। मुझे करने दें, आप देखिए, आप सीखें, सही है? फिर सेकंड जब मैं रेसिपी बनाऊंगी, दूसरे दिन कल बनाऊंगी, तो फिर उसमें आप हेल्प कीजिएगा। अभी सिर्फ आप सीखें, सही है? इसको कैसे, अब कुछ भी नहीं करना, ऐसे नहीं बना रही मैं ऐसे इसको एच भी नहीं बना रही, मैं कुछ भी नहीं कर रही, क्योंकि सिनान ने और जुएना ने इसको थोड़ा सा गलत कर दिया, तो मैंने सोचा सिनान ने क्या था, सिनान ने कर दिया था, मैंने इसको ऐसे हाथ में पकड़ा तो मैं डालने वाली, मैंने इसको अंदर, आपने इसको अंदर कर दिया, कोई बात नहीं। अब मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, ठीक है? इतना खूबसूरत लग रहा है, बन गया थोड़ा। इसको अच्छा सा हमने गार्निश करना चाहिए। मैं छोड़ने आकर आपको बताता हूँ ना, हाँ, हाँ। मैं आपको मिनी रोटी बना के दूंगा। ओहो। फिर इतनी देर के बाद हम घर आते, तब तक भूल जाता हूँ, अभी मुझे याद है। सिनान की मिनी रोटी जो है वो तो पूरी होती ही नहीं है, वो रोज़ मुझे यही कहते हैं कि मैं आपको मिनी रोटी बना के खिलाऊंगा। पता नहीं वो दिन कौन सा आएगा जब सिनान की जो मिनी रोटी बनेगी और मुझे खिलाएंगे। तो भाई सिनान, मैं कब तक इसका वेट करूँ, ठीक है? ये हमारा टर्किश पुडिंग तैयार है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें, ठंडा करने के बाद आप इसको खाएं, इंजॉय करें, बच्चों को खुश करें, अपने घर वालों को खुश करें। और अब चलते हैं हमारी ड्रिंक की तरफ। अब हम बनाएंगे बहुत ही रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक जिसका नाम है लेमनेड। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना और सबको पसंद होती है, और मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से इसको बताती हूँ। मुझे स्पून दे दें, और ये शोर नहीं करें, ये साफिन को बस शोर करने की बड़ी आदत है ना, तो यहाँ खड़े रहते हैं क्योंकि मेरी हेल्प करते हैं। तो जल्दी से बनाएं इस ड्रिंक को। बस देखिए हमारे पास जूसर ब्लेंडर नहीं है, शोर देखिए किचन में, आपके किचन में भी इतना शोर हो रहा होगा, कोई बात नहीं, बच्चे हैं ना, बच्चे तो ये सारी चीज़ें करेंगे। मेरे पास यहाँ पर है सोडा ड्रिंक, मैंने ये ले ली, उसके साथ में पानी शामिल करूँगी। ये कोकोनट नहीं, ये कोकोनट नहीं है, मैं आपको बताती जाती हूँ और आप इसको साथ में देखते जाएं। थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया, और अब मैं इसके अंदर, ये मुझे लग रहा है कि कोकोनट लेमन जूस है, 2 टेबल स्पून मेरे पास लेमन जूस है। पसंद है ना, लेमन जूस है, लेमनेड बना रहे हैं तो लेमन जूस तो होगा। ये बहुत खट्टा लगता है। आइसिंग शुगर तकरीबन मैंने इसमें भर के 1 टेबल स्पून। खट्टी की होती है, अच्छा होता है ना ये, बस लेमन होता है तो लेमन तो ऐसा ही होगा। अच्छा, इसमें मैं 1/2 टीस्पून इसके अंदर डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, मैं इसके अंदर डालूंगी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और साथ में मिंट में डालूंगा, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, और इसके साथ मैं डाल देती हूँ। आप यहाँ पे खड़े रहें, आप दूर खड़े हुए हैं, लीव्स हैं मिंट के, मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। बस आप दूर खड़े हुए ना, दूर ही खड़े रहें, और इसको हमने मिक्स कर लेना है। लेमनेड तैयार है। कितना आसान है इसको बनाना, आप इसको बनाएं, इसको आप अफ्तार में इसको पिए, इतना आप रिफ्रेश हो जाएंगे, और बहुत ही इजी है बनाना। बस बन चुका, अब क्या डालेंगे आप, इसके बन चुका, हमारे पास ग्लास तैयार है। मैं इसमें क्या करती हूँ, लेमन स्लाइसेस इसके अंदर कुछ ऐड कर देती हूँ, ताकि इसका जो फ्लेवर होता है लेमन का, फ्रेश लेमन का, वो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर होता है। हाँ, पहले से डाल दूंगी। इसके बाद हमने जो लेमनेड बनाया है
वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आइस क्यूब भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हमने आइस यहाँ क्यूब बना एंड दिया लेमन। लेमन एंड Wow! आइस क्यूब। वाओ कितना अच्छा बन गया। अब इसमें लीव्स जो है छोटे वाले इसका फ्लेवर ना, छोटे वाले इसमें ना बड़े लग रहे हैं। बड़े लग रहे हैं। ठीक है, अब मैंने इसमें ये लीव्स भी डाल दिए। कितना खूबसूरत लग रहा है और पीने में भी ये Wow! बहुत अच्छा है। गोल गोल घूम रहे। गोल गोल घूम रहे। ये लीव्स मैंने इसके अंदर डाल अब दिए। ऊपर लगाएंगे। ये हमारा तैयार है दोनों ग्लास ये बहुत अच्छा लग सर्व रहा है। करने के लिए, लेकिन अभी नहीं, हम इसे पियेंगे इफ्तार अफ्तार के में। बाद। अफ्तार के बाद में, अफ्तार में पियेंगे, बाद में क्यों पियेंगे? वक्त बोला। अफ्तार में पियेंगे ना इसको, तो अफ्तार के सहरी में वक्त पियेंगे। सहरी में भी पी सकते हैं। सहरी में आप इसको बिल्कुल पी सकते हैं और आपको बहुत रिफ्रेश कर देगा, सारा दिन आपको प्यास नहीं लगने देगा। तो बच्चों और बड़ों, आज की हमारी सारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। और बच्चों अब चलते हैं हम किस्से की तरफ। बच्चों आज का जो किस्सा है हम हाँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सुनाएंगे। हमने 2 भी पढ़ लिया। हाँ, अब इसका मैं थर्ड Third। पार्ट जो है वो आपको सुनाऊंगी। Three। इसको कंटिन्यू करेंगे हम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो किस्सा था सिनान, वो बहुत ही बड़ा था। जैसे मैंने आपको बताया था ना, तो हम इसको क्या करते हैं, हमने इसको एक एक हमने पार्ट में आपको 1, सुनाया 2, ताकि 3 बिल्कुल पार्ट्स में ताकि आपको और बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आए, याद भी हो। याद भी हो जाए। जैसे और- कि आपको और याद अच्छा हो भी गया, लगे। अच्छा भी लगता है। किस्से तो सारे अच्छे हैं, अंबिया के सारे किस्से अच्छे हैं। अच्छा, हम कहाँ थे? हम थे वहां पर जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ने कहा, उनको निकाला, राजा नहीं का नहीं सपना नहीं, बताया था। वो तो सही हो गया, वो तो सारा हो गया, तो वो तो हमने सुनाया था। जब उनके भाई थे, जो इनके बड़े भाई थे, वो अनाज लेने के लिए आए, चीजें लेने के लिए फिर, आए, तो उन्होंने कहा, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नहीं ने यूनुस बोला, अलैहिस्सलाम नहीं थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने बोला इसलिए पहले अपने छोटे भाई को लेकर लेके आओ जी। और फिर उनके जो अबू से वालिद वो थे, रिक्वेस्ट करे। फिर उनके वालिद ने रो रो के अपने बच्चे को प्यार करके भेजा। भेजा। उनके वालिद क्यों डर रहे थे? इसलिए डर रहे थे कि उन्होंने कहा कि अपने बड़े बेटों को, मुझे तुम पे यकीन नहीं है क्योंकि तुम यूसुफ को भी लेके गए थे और आज तक वो मेरे पास नहीं लौटा। उनके वालिद ने ये कहा, अब तुम छोटे वाले को भी लेके जा रहे हो, तुम यही हाल करोगे उसका, फिर मैं क्या करूंगा? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने छोटे भाई को देख के इतना खुश हुए, आंसू निकल रहे थे उनके आंखों बिल्कुल, से। वो इतना खुश हुए। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे अपने सारे भाइयों को, छोटे भाई को देख के पहचान गए, लेकिन उनके जो बड़े भाई थे वो नहीं पहचाने। क्यों नहीं पहचाने? क्योंकि जब उन्होंने कुएं में डाला था तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत छोटे से थे, है ना। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हो गए, जवान हो गए, तो फिर उनके जो बड़े भाई थे वो तो नहीं पहचाने। उनको क्या पता, कि उनको तो मालूम ही नहीं था कि यूसुफ कहाँ है। तो वो तो समझे कि वो तो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, वो तो कभी भी जिंदगी में नहीं आएंगे। वो तो ये समझे थे ना, वो समझे वो कुएं में ही अभी तक उसी में है, वो यही कुएं समझे में ही है। अभी हमारे वालिद हमसे प्यार करेंगे। हमसे प्यार करेंगे। हाँ, देखने गए नहीं थे। उनके वालिद है ना, उनसे नाराज हो गए अपने बड़े बेटों से। बड़े बेटों से नाराज भी हो गए और रो रो के उनके क्या हो गया, उनकी आंखों की बीनाई जो थी, आईसाइट थी, वो भी चली गई। वो देख ही नहीं सकते थे किसी चीज को, है ना। वो देख ही नहीं पाते थे, इतना रोए। फिर भी वो दुआ कर रहे थे, अल्लाह पे भरोसा कर रहे थे, क्योंकि वो अल्लाह के नेक बंदे थे और उनको पता था, सब्र किया था। बिल्कुल, उन्होंने सब्र किया और अल्लाह पे यकीन किया, अल्लाह ताला पे यकीन किया। बताया सब्र करना चाहिए। बिल्कुल सब्र करना चाहिए हमें, फल मीठा होता है और अल्लाह ताला पे यकीन करना चाहिए। फिर क्या हुआ कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे भाई को देखा तो उनको बहुत खुशी हुई और अब वो चाहते थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कि मेरे जो वालिद हैं, मेरे जो अब्बू हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, वो भी मेरे पास आए। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब मैं कैसे अपने वालिद को अब हम मुझ तक बुलाऊं, मैं कैसे इनसे मिलूं। फिर उन्होंने कुछ सोचा और अल्लाह ताला ने उनके दिमाग में एक जो आइडिया होता है, तदबीर होती है, उनके दिमाग में डाली कि यूसुफ तुम इस तरह से करोगे तो तुम्हारे वालिद भी तुम्हारे पास आएंगे। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि वो जो था ना, जो होता है एक प्याला होता है, चांदी का प्याला होता है, सिल्वर का एक जो बाउल होता है, वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास था। उसके ज़रिए वो अनाज
भर भर के सबको देते थे, ठीक है, एक बॉल था उसके ज़रिए देते थे। वो बड़ा कीमती था, तो वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास था। तो अब जब इनके भाई आए तो फिर क्या किया, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने चुपके से वो जो बॉल था चांदी का, उनके जो भाई थे, उसके मतलब कि जिनके छोटे भाई थे उसके पास रख दिया, उनकी चीज़ों में रख दिया, सामान में रख दिया। ऐसे ही रख दिया क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुछ और चाहते थे, ठीक है? क्या वो चाहते थे? नहीं दिया उनको। मैं आगे जाके आपको बताऊँगी इसमें क्या अल्लाह की हिकमत थी, उन्होंने क्यों रखा। जब सारा लश्कर था, उनके भाई थे, उन्होंने सामान ले लिया, जब वो जाने लगे, तो एक तरफ से शोर हुआ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा जो चांदी का प्याला था, वो खो गया है, वो नहीं मिल रहा। ये सारे लोग थे, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कहने लगे कि यूसुफ़ हम ढूँढते हैं, सब्र करें। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो जितने लोग अनाज लेने आए हैं ना, उनका सामान चेक किया जाए। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, आप सामान हमारा भी चेक कर लें। जब उनका सामान चेक किया गया, उनके भाइयों को नहीं पता था कि वो जो चांदी का सिल्वर का प्याला बॉल था, वो उनके सामान से निकलेगा, क्योंकि वो किसने रखा था? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने रखा था, ठीक है? तो उनके भाइयों को नहीं पता था। फिर जब सबकी चेकिंग हुई, सबने सिपाहियों ने चेकिंग की, तो बच्चों आपको पता है वो प्याला हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों के सामान से निकला। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो हैं उन्होंने कहा कि आपने मेरा प्याला ले लिया है। तो फिर उनके भाई कहने लगे कि नहीं, बिल्कुल हम अल्लाह की कसम खाते हैं, हमने प्याला नहीं लिया। ये पता नहीं कैसे आया। उनके भाई बिल्कुल सही कह रहे थे क्योंकि उन्होंने तो नहीं लिया था वो प्याला। उसमें अल्लाह ताला की कुछ और तदबीरें थी, अल्लाह ताला की कुछ और प्लानिंग थी। और हम सबसे अच्छी प्लानिंग, हम सबसे ज़्यादा अच्छी प्लानिंग वो किसकी है? अल्लाह अल्लाह बताता ताला है। की है। अल्लाह ताला जो भी सोचते हैं वो हिकमत से भरा हुआ होता है। उसमें कुछ ना कुछ हमारे लिए भलाई होती है और उसमें लिए हमारे लिए राहत होता है, उसमें हमारे लिए सुकून होता है। फिर जब वो प्याला मिल चुका, तो फिर क्या हुआ कि उनके भाई ने कहा कि अब हम क्या करें? तो फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि प्याला जो है वो आपके जो छोटे भाई हैं, उसके पास से मिला है तो हम उसको रख लेंगे। तो उनके बड़े भाई थे, इन्होंने कहा नहीं, आप हम पे ये ज़ुल्म ना करें, क्योंकि इनके भाई जो थे वो सुधर चुके थे, ठीक है? उनको अपनी गलती का एहसास था, उनको पता था कि हमने यूसुफ़ के साथ ऐसा किया तो हम दोबारा करेंगे तो हमारे बाप हम पे यकीन ही नहीं करेंगे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब प्याला जो इनके पास से निकला है, आपके छोटे के भाई के पास से, अब मैं इसको अपने पास रख रहा हूँ। तो इनके बड़े भाई कहने लगे, नहीं, हम आपको अल्लाह का वास्ता देते हैं, हम बिल्कुल सच्चे हैं, हम गरीब ज़रूर हैं, हम चोर नहीं हैं, हमने ये नहीं किया। और वाक़ई इन्होंने ऐसा नहीं किया हुआ होता। लेकिन क्या करें, उनको कह दिया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कि बस मैं आपके भाई को रखूँगा। वो नहीं जा रहे थे ना, वो बिल्कुल नहीं जा रहे थे, वो यही सोच रहे थे हम अपने भाई को क्या, अपने अब्बू को क्या बोलेंगे। फिर उनमें से एक भाई था, वो कहने लगा कि आप ऐसा करें, आप मुझे रख लें, मेरे छोटे भाई को जाने दें, हमारे वालिद इसका गम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हमारा एक भाई था, वो हमारी गलतियों की वजह से ही खो गया, वो कहीं दूर हो गया। अब हम इस छोटे भाई को हमारे वालिद से जुदा नहीं कर सकते। हमारे वालिद की तो आँखों की बिनाई तक जा चुकी है। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो उनको बहुत दुःख हुआ और उनको पता लगा कि उनके वालिद की, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आँखों की बिनाई तक जा चुकी है। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपके भाई को नहीं जाने दूँगा, आप जाएँ। और फिर जब उनके भाइयों ने, बहुत बड़े भाइयों ने बहुत रोए, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा दुःख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई कि मेरे वालिद की आँखों की बिनाई चली गई है मेरी वजह से। फिर इन्होंने अपने भाइयों को ज़ाहिर नहीं होने दिया कि मैं ही वो यूसुफ़ हूँ जिसको तुम छोड़ के चले गए थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब सुना कि उनके वालिद की बिनाई चली गई, तो उन्होंने अपना कमीज़, अपना कुर्ता उतार के दिया और उन भाइयों को दिया और उनको कहा कि आपके वालिद की आँखों पे ये कुर्ता डाल देना, तो उनकी बिनाई आ जाएगी। आप उनके वालिद को ये कुर्ता दे देना, सही है? उनके भाइयों ने कहा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को कहा कि आप जाएँ और अपने वालिद को आप ये कुर्ता दे दें। उनके भाई डरते हुए, पूरे रास्ते सोचते हुए कि हम अपने अब्बू को अब क्या कहेंगे? वो तो हम पे यकीन ही नहीं करेंगे कि पहले यूसुफ़ चला गया, अब छोटा भाई चला गया, हम पे तो एतबार ही नहीं करेंगे, अब हम क्या करें? फिर जब वो जाते हैं, जैसे ही वो घर के करीब जाते हैं, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं हमारे, नबी हैं, अल्लाह के बंदे हैं और उनको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खुशबू आना शुरू हो गई, क्योंकि कुर्ता किसके पास था? भाइयों के पास था। और वो जब अपने घर वो के, ठीक हो गए। हाँ, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। वो अपने घर के जैसे ही करीब पहुँचे बच्चों, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खुशबू आने लगी। जब उनके जैसे ही बेटे अंदर दाखिल हुए, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे बेटे के बारे में नहीं पूछा और ये पूछा कि यूसुफ़ कहाँ है? क्योंकि वो नबी थे।
तो उनको तो पता था कि मेरे नबूवत दी थी अल्लाह नबूवत ताला अल्लाह ने। ताला ने दी थी, तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा कहाँ है? जब वो बताते कि आप, फिर वो सारा किस्सा बताया कि हम गए थे, इस तरह से प्याला चोरी हो गया और हमने बहुत कहा, तो उन्होंने हमारे छोटे भाई को रख लिया। वो सारी जो किस्सा था उन्होंने सुनाया। फिर उन्होंने कहा कि जिसने हम यूसुफ अलैहिस्सलाम का उन्होंने बताया अपने वालिद को कि जिन्होंने हमारे छोटे भाई को रखा है, उन्होंने ये कुर्ता दिया है। जैसा ही कुर्ता हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का उनके हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ऊपर डाला या उनकी आँखों पे डाला, उनकी बीनाई आ गई, उनकी रोशनी आ गई और इनको पूरा यकीन हो गया कि ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं और उनका ही कुर्ता है। और उन्होंने कहा था, और उन्होंने फिर अपने बेटों को कहा कि देखो, मैं ना कहता था कि यूसुफ ज़रूर एक दिन आएगा, मैं आप तुमको कहता था ना कि यूसुफ ज़रूर आएगा। लेकिन उनके जो बेटे थे वो यकीन नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब्बू, हम आपको कितना बताएं कि यूसुफ अब नहीं है, ये तो वहाँ के जो वज़ीर हैं, वहाँ के जो बड़े हैं, ये उनका कुर्ता है जिन्होंने हमारे भाई को रख लिया है और कहा है कि आपको भी लेके, जब तक आप नहीं आएँगे तो वो भाई को नहीं देंगे। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हमारे अल्लाह के बंदे थे, हमारे पैगंबर, हमारे नबी थे, नबूवत उन पे उतरी थी, तो वो समझ चुके थे कि यूसुफ ने ही मुझे बुलाया है। तो उनकी आँखों की रोशनी आ गई और फिर वो जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद, उनकी वालिदा, उनके भाई, सारी की सारी इनकी फैमिली गई वहाँ पर, मिस्र गई उनसे मुलाकात के लिए। तो उन्होंने देखा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो वहाँ पर मौजूद थे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वहाँ पर समझ गए कि ये मेरा बेटा है। फिर वो तो हज़रत अल्लाह के नबी थे। अल्लाह के नबी वो थे, तो क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको पहचान नबूवत दी लिया था। थी। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सब्र का फल देखें कितना बड़ा, कि जब उन्होंने अपने और बेटे, वो तो अल्लाह के नबी थे। हाँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो हाँ, उनने पहचान लिया। पहचान लिया। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को बताया कि मैं ही यूसुफ हूँ और तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया था। तो उनके भाई बहुत शर्मिंदा हुए और वो अपने वालिद से मिले, गले मिले और बहुत ज़्यादा उनके साथ प्यार किया। और फिर जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो थे, उन्होंने बहुत शर्मिंदा हुए। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, उन्होंने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया, उनको गले लगाया। इतने टाइम के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वालिद से मिलाया, उनके घर वालों से मिलाया। फिर बहुत अरसा तक ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ रहे, इनके भाई रहे। तो देखा बच्चों, सब्र का फल कितना ज़्यादा मीठा होता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र और किया, बड़ा भी। हाँ, अल्लाह पे बहुत यकीन अच्छा। किया। और इतना बड़ा किस्सा है, मैंने आप बच्चों, आपको और आपको ये थोड़ा शॉर्ट करके मैंने बताया है ताकि आपके ज़हन और में रहे। हमें छोटे भाई के साथ बुरा नहीं करना चाहिए कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए और और बड़ों के साथ भी नहीं। किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए। देखिए, ये किस्सा हमें बताता है कि किस तरह से सब्र किया जाता बड़ा है, हो या कभी फिर भी छोटा जेलसी हो, नहीं किसी करनी के चाहिए। साथ भी नहीं। हाँ, बिल्कुल। कभी किसी के साथ हसद नहीं करना चाहिए और अल्लाह पे पूरा तवक्कल करना चाहिए। अल्लाह ताला आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, कितने आला दर्जात पे आपको पहुँचा देता है, पूरी सल्तनत आपके काबू में दे देता है, लोग आपसे मोहब्बत करने लगते हैं। सिर्फ़ आप अल्लाह को राज़ी कर लें, पूरी दुनिया आपसे राज़ी हो जाती है। तो कुरान की आयत, हमारे अंबिया के किस्से हमें ये चीज़, सारी चीज़ें सिखाते हैं, सब्र सिखाते हैं, एक-दूसरे को बर्दाश्त करना सिखाते हैं और छोटी से छोटी जो हमारी तकलीफ़ें होती हैं ना, हमें बहुत बड़ी लग रही होती हैं, वो कुछ अरसे के बाद ख़त्म हो जाती है। देखिए, जब सुख नहीं रहता तो दुःख भी नहीं रहता। दुनिया इसी तरह चलती रहती है, बस हमें बर्दाश्त करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। जैसे कि ज़ुवैना ने बताया कि सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है। तो बस नेकी करते रहें, नेकी का दर्स देते रहें और हमारे नन्हे-मुन्ने जो मेरे साथी हैं, वो भी आपको अच्छी-अच्छी बातें बताते रहते हैं। तो हमारा प्रोग्राम आज यहाँ पे ख़त्म होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। किस्सा सेगमेंट, कुकिंग सेगमेंट और सारी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। तो नेकी की बातों के साथ चलते हैं हमारे बहुत ही प्यारे से सेगमेंट एक दिन की नेकी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। प्रोग्राम एक दिन की नेकी में हम आपको वेलकम कहते हैं और अपने आज के ख़ास मेहमान से आपको मिलवाते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा। फ़ातिमा, बहुत ही प्यारा नाम है फ़ातिमा। क्या करती हो आप? बस घरों में काम करती हूँ। घरों में काम करती हो? क्या काम हाँ, करती हो? बस कपड़ा धोना है। अच्छा, सिर्फ कपड़े धोती हो? हाँ, बस छत के ऊपर लेके जाना, धोना है, छत के ऊपर लेके जाना है।
आसान मतलब कपड़ा धोना आपको अच्छा लगता होगा इसलिए हाँ, आपने दूसरा सोचा कि नहीं, मैं कपड़े धो लेती हूँ। नहीं बेटियां है, घर से बाहर कैसे जाए, घर में खाना बनाना है, सब कुछ करना है। बेटी है, हाँ। मैं बाहर निकलूंगी काम करने, घर में कौन रोज का रोज काम करती हूँ, फिर रोज का रोज खिलाती हूँ बच्चों को। कितनी बेटियां हैं आपकी? 4। बेटियां ही हैं हाँ, माशाल्लाह एक से। बेटा है। और बेटा भी है। बेटा कितने साल का है? बेटा सबसे छोटा है, 12 साल का है। अच्छा, बेटा छोटा है, 12 साल का है। हाँ। फातिमा, आपने मुझे अपने शौहर के बारे में बताया और मैं चाहती हूँ कि वो आप हमारे ऑडियंसेस को भी बताएं कि वो क्या हुआ है। वो किश्ती पे गया था 2021 में, जी। फिर बड़ा किश्ती पे गया लॉज पे, फिर वो बोला वोटर क्रॉस किया, फिर पकड़ा गया। वो खबरनामा में भी आया। हाँ। फिर हमने तस्वीर देखा, बोला ये तो मेरा शोर है, 8 बंदा। फिर मच्छर कॉलोनी पे है ना, फिर हम लोगों को बुलाते हैं रमज़ान पे, फिर 10,000 देता पूरा महीने पे। वो लोग भी बोलते हैं तुम लोग बैठ के वीडियो बनाओ। फिर हम अकेले क्या वीडियो बनाए, कि सब मतलब मिल के वीडियो बनाए। ये बनाओ कि मेरे हाँ। हस्बैंड जो है वो इंडियन जेल हाँ। में है, गलती से क्रॉस हो गया बॉर्डर और हाँ। उनको रिहा किया जाए। हाँ, ऐसा करके अच्छा। वीडियो बनाओ, कुछ भी नहीं होगा। तो लोग पहले एक वीडियो बनाया था तुम्हारा बच्चा मिलके, अभी फिर वीडियो बनाओ। अच्छा, तो ये कितना टाइम हो गया इस बात अभी को? 2021 में हुआ था, 2024 से ये। 3 साल हो गए हैं। हाँ। और आपकी कभी कोई फोन पे बात, कभी नहीं, कोई नहीं, खैर कुछ भी नहीं। खबर? बस भी लिस्ट नहीं। पे नाम है ऊपर, वो जो मच्छर कॉलोनी पे है ना, हाँ। लिस्ट पे नाम है। तो आपको पहली खबर कैसे मिली है? ये मेरा बेनवाई है ना, उसने हाँ। बोला ये रशीद के जैसा लग रहा है, अब देखो। फिर तस्वीर आई हुई हाँ थी? हाँ हाँ, वो फौजी खड़ा था, मेरे पास है वो। फिर बोलता ये देखो तुम्हारा शोर है ना, मैं बोला हाँ ये तो मेरा शोर है। फिर देखा, फिर रोना धोना, बच्चा बहुत रो रहा, जाहिर है। बेटी है, बाप है, अभी भी रोता है बच्चा बहुत। जाहिर है। और मेरा बाप इतने है, साल बोलता हो गए। हाँ। तो वो कोई राब्ता नहीं है, कुछ नहीं पता कि नहीं, वो कुछ कब भी पता नहीं। छोड़ेंगे? और कोई आसरा, कोई उम्मीद कुछ भी नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। तो इससे पहले मतलब आप काम नहीं करती थी जब नहीं, आपके हस्बैंड जेल में गए हाँ, हैं, हाँ। गलती से जो चले गए बॉर्डर क्रॉस हाँ हाँ, करके? फिर उसके बाद काम करना उसके शुरू। बाद आपने काम करना शुरू किया हाँ। और माशाल्लाह अब आप 5 बच्चों को संभाल रही हैं। हाँ, बच्चे स्कूल जाते हैं आपके? लड़कियां स्कूल में, वो सरकारी स्कूल में जाता है। सरकारी स्कूल में जा हाँ, रहे हैं। हाँ। ये तो आप बहुत जबरदस्त करें कि आप बच्चों हाँ। को माशाल्लाह पढ़ा रही हैं। बेटिया है मेरा, 14-17 साल का बेटिया है। जिस तरह की बात आपने मुझे बताई ना, तो मैं सोचूं कि कैसे घर में एक दिन होती होगी और कैसे रात, और एक ख्याल, एक गैस का सोच। बिल, बिजली का बिल, बस रात पूरा दिन तो काम करते हैं, रात को सुबह क्या खाऊंगे, सुबह क्या होता है, गैस का बिल कहाँ से दूँ, बिजली का बिल कहाँ से करूँ, बस वही टेंशन रहता है और कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला बस इज्जत से खाना खिलाए। लोग बोलता कंपनी पे लगाओ, कंपनी पे मेरे पास बेटी है, किराया का मकान है, अपना घर हो तो कंपनी में लग जाते। अपना घर तो नहीं है, लोग तो हमारे यहाँ अपने इलाका देखे हैं। जी, मैंने देखा है। मैं जगह बिल्कुल कैसा आई है, सारा हिरंची चरसी पड़ा हुआ, बेटी है, जवान है मेरा। जी, वहाँ पे आप सही बोल रही हैं कि आपके इलाके में जो है ना वो नशा भी बहुत आम हाँ। फरोख्त होता है। हाँ और वहाँ पे लोग ये तारों का काम, हाँ। नगों का काम भी हाँ। बहुत ज़्यादा करते हैं। और मैं तो फातिमा बहन आपके लिए यही बोलूँगी कि इस वक्त जितने भी लोग शो देख रहे हैं ये, और मेरे इंडिया में बहुत फैंस हैं, आप प्लीज़ अगर आप इनकी हेल्प कर सकते हैं, इनके हस्बैंड की अगर आप हेल्प कर सकते हैं कि वो किसी तरीके से वापस पाकिस्तान आ जाए। जिस तरह वो गलती से वो लॉन्च पे अपनी जॉब कर रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे और वो पहुंच गए वहाँ पे, उनके साथ और भी लोग थे। हाँ, 8 बंदा है। 8 लोग। तो 3 किश्ती पकड़ा गया था, एक मच्छर कॉलोनी का, एक है इब्राहिम हैदरी का, एक ही है। उफ अल्लाह। तो अल्लाह करे कि आपके हस्बैंड जो है वो जल्द से जल्द वापस आए। और ये मैं लिटरली मतलब प्रोग्राम में ना मुझे बहुत अपने आप को रोकना पड़ता है कि मुझे ये ना हो कि कोई बोले कि मैंने ये बात क्यों कह दी, क्यों मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका दिल दुखे। हाँ। लेकिन मैं बहुत परेशान हो गई हूँ सुन के कि एक हस्बैंड आपके शौहर और 3 साल से नहीं है और है भी ऐसी जगह पे। हाँ। तो मैं तो अल्लाह पाक से दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला कोई रास्ता निकाले। मैं इवन के पाकिस्तानी हुकूमत, हमारी अपनी जो गवर्नमेंट है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ ये केस देखिए। और ये खुद ही अब काम करती हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ा रही हैं, और इनके हस्बैंड जो हैं वो बेकसूर हैं, लेकिन वो सब इंडियन जेल में हैं। लॉन्च पे वो काम करते थे और गलती से ये सारा मामला हो गया। तो अगर वो इनके घर वापस आ जाएं तो इनकी घर की खुशियाँ वापस हो जाएंगी, इनके बच्चे पढ़ सकेंगे, पल सकेंगे और खुशियाँ ही खुशियाँ वापस आ सकेंगी। आप यकीन जाना, अगर ये मेरे बस में होता ना, और मैं कोशिश भी करूँगी इस पे, तो मैं ये ज़रूर करूँ।
और मेहरबानी। मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप कर सकते हैं ना तो प्लीज़ आप हेल्प करें, क्योंकि ये दुनियावी मामलात हैं और किसी की मदद कर देना ना बहुत बड़ी बात होती है। ये हम सब पे टेस्ट होता है। अब जो आपके हस्बैंड के साथ हुआ है वो मुझ पे टेस्ट है, मेरी टीम पे टेस्ट है, जो सुन रहा है उस पे भी है, क्योंकि उसके कान में बात चली गई है। अब वो अगर इसके बारे में कुछ नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, करना चाहिए। ज़िंदगी आसान तो नहीं है ना, हाँ, मुश्किल ही है। मुश्किल। तो माशाल्लाह आप तो बहुत बहादुर हैं, इस तरह से आप अपने घर को चला रहे हैं, संभाल रही हैं और सारा मामला है। तो जब आपके हस्बैंड थे तो सब ठीक था माशाल्लाह, फिर आप लोग खुश खुश रहते थे हाँ, खुश रहते थे। और राशन की और नहीं, नहीं, कमाई की, पैसों की कोई राशन पे कभी टेंशन? दिन निकला नहीं है अपना, सही है। समंदर पे शिकार करने जाता है जब आता है, फिर बच्चों के साथ अच्छा, गुजारा सही होता ये था। कितना टाइम लगाते हैं वैसे जो शिकार पे जाते हैं लोग? कभी कभार 15 दिन में लगाता है, महीना भी लगाता है, 2 दिन भी लगाता है। अब्बू लोग जो जाता है ना, मेरा अब्बू, फिर तो क्या 1-2 वो दिन में पहली रखता बार है। गए थे लॉन्च पे? नहीं, नहीं, पहले भी गया था। पहले भी जा चुके हैं? हाँ। अच्छा, ना कि सिर्फ इनके हस्बैंड बल्कि इनके साथ 8 लोग और हैं ना। हाँ, अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अल्लाह ताला आपकी मदद करे, आमीन सुम आमीन। अब ये आपने मुझे बात कह तो दी है ना, सालों साल मेरे साथ चलेगी और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसको कोई तरीका निकाला जाए। और हुकूमत से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप फातिमा की हेल्प करें कि इनके हस्बैंड जो है वहाँ से यहाँ पाकिस्तान वापस आ सकें। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी हुकूमत से? बस मेरा शोर को छोड़ दो, बच्चों को बाप मिल जाए, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। पूरा साल में तो लोग सब बच्चा कपड़ा पहनते हैं, हमारा बच्चा रोता है, लड़की है ऊपर से, फिर भी एक बेटी मेहंदी लगाता है। मेहंदी लगाते हाँ, हैं? डिफेंस में जाते हैं बहादुराबाद में। तो आपने फिर तो अपना नंबर आप देना है मुझे, मैं इंशाल्लाह ताला मेहंदी का मुझे भी बड़ा शौक है, तो फिर हाँ। मैं बुलवाऊंगी, मैंने भी लगवानी है मेहंदी। कभी होता है ना मेहंदी लगाने का शौक, हाँ, तो ये तो बड़ी वो अच्छी आपसे बात है। तो आपके हमारे साथ तस्वीर खिंचवाया था 2-3 साल पहले, उस लड़की ने, मेरा बेटी ने। अच्छा, कहाँ पे? वो हाँ, जब आपके वो मोहल्ले में पुलियो आई पे थी? काम करने गया था ना उस टाइम, बोला अभी बहुत परेशानी हो रहा है, वो पुलियो पे काम पे गया था। फिर अच्छा, उसको मेहंदी लगाता, अभी आर्डर पे है ना, अभी ईद पे लगाने जाएगा। हाँ हाँ ऐसे हाँ, बीच में नहीं गया था। अच्छा अच्छा जब बड़ा बड़ा शादी होता है हालों पे, फिर बुलाता है उनको। अच्छा, माशाल्लाह ये तो बहुत ही अच्छा हुनर हाँ, बस सिखाया है। वही, बस मेहंदी लगाने जाता है। वो हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा ज्यादा है, वो सब कम कम पढ़ा हुआ है। हाँ, नहीं बाप अल्लाह नहीं है तो करे क्या कि करें। आपके पता है हस्बैंड वापस आए, आगे बड़ी जिम्मेदारी है, हाँ, पूरी जिंदगी है, बेटियों की शादी है, बड़े बेटियां बड़े रोता है डिसीजन बाप के है। लिए, बहुत परेशान हो जाता है। मेरा बाप जाहिर है। नहीं है तो कुछ खा नहीं सकता, वो लोग हर चीज ला रहा है, ये लोग देख रहे हैं ना, इनके पास कुछ नहीं है। मेरा बाप है, मेरा बाप नहीं है। वो फिर बड़ी वाली बेटी बहुत रोती है। हाँ, जाहिर है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बहुत 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 मुश्किल वक्त है, मैं तो दुआ करती हूँ। अच्छा, स्क्रीन पे जो है मैं फातिमा जी का जो है वो नंबर चलाऊंगी, ठीक है? नंबर आप देख सकते हैं। इस नंबर पे आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इनके हस्बैंड के लिए अगर हेल्प करना चाहें, उनको वहाँ जो उनकी जो जेल है, इंडियन जेल है, वहाँ से रिहाई दिलाई जाए, क्योंकि वो बेकसूर है। हाँ, ऐसे ही है ना? हाँ, और इनकी आप हेल्प करें, क्योंकि बिकॉज इनकी बेटियां हैं, ये खुद तो काम करती हैं, जाके कपड़े धो लेती हैं किसी घर में, और आपको पता है कि कितने तनख्वाह मिल जाती है इस चीज़ की। बिजली आपको ये भी पता है कि मैं हमेशा बताती हूँ कि इनके एरियाज़ में नहीं है, गैस का इन लोगों के यहाँ इशू है, बच्चों को ये नहीं पढ़ा सकते हैं। ये हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, इनकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। फातिमा, आपके लिए हम बहुत दिल से, पूरे दिल से, पूरी खुशी से हम आपके लिए राशन लेकर आए हैं रमज़ान के लिए, ताकि आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरे। अल्लाह ताला आपके रिस्क में कभी कोई कमी ना होने दे, बल्कि मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें ऐसा रिस्क फराहम करे जिससे दूसरों का भी हिस्सा बने, है ना? और मैंने ईद के जोड़े भी रखे हैं आपके लिए, और ये प्ले एंटरटेनमेंट की तरफ से है, और आप खुश रहें। और मैं आपका नंबर भी दूँगी, और मैं फ़िक्रमंद रहूँगी, और इंशाल्लाह मुझसे जितना हो सका मैं करूँगी आपके हस्बैंड के लिए, सही। ठीक है ना? मेरी कोशिश पूरी होगी, बाकी अल्लाह मालिक है। और मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी, जितने लोग देख रहे हैं, कि प्लीज़ आप अगर इनके हस्बैंड के लिए कुछ कर सकते हैं तो कर दें। आप सोचो वो वहाँ पे कितने परेशान होते हाँ, होंगे, आप तो फिर भी एक फैमिली है ना, हाँ, आप लोग साथ हैं, हाँ, वो वहाँ पे अकेले, वो भी तो हाँ, परेशान होते हाँ, होंगे, हाँ, कितने के बच्चे के साल में हाँ, है। हाँ। कम से कम फ़ोन पे ही राब्ता हो नहीं, जाए नहीं, ना, उधर नहीं होता है। फ़ोन पे भी राब्ता नहीं, नहीं नहीं। है। 2013 पे लोग जो पकड़ा गया वो भी नहीं आया। अच्छा, 2013 में भी हो चुका है हाँ, ऐसा? इधर बंगाली पाड़ा में। अच्छा, आपको पता है मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था, मैं आज पहली बार आपसे हाँ, मिल के बहुत मुझे किश्ती पकड़ा गया। अच्छा 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 हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, बस अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाए।
मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला आप पे अपना और हम पे अपना रहम करम फरमाए। रमज़ान मुबारक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, आप को मैंने मिलवाया फ़ातिमा से। फ़ातिमा जो है मेरी इतने इंटरव्यूज़ में, जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, मेरे ख्याल में 90 तो कर चुकी होंगी मैं। उसमें ये एक बहुत ही डिफरेंट केस था जिसमें मुझे इनके हस्बैंड के बारे में पता चला कि अच्छा ऐसा भी होता है और ऐसा है। एंड ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। इनका नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनको आप इनकी हेल्प कर सकते हैं बिकॉज़ ये अकेले ही घर को सपोर्ट कर रही हैं। और आपको पता है कि बीमारियां भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक अकेला इंसान ये सब कुछ नहीं कर सकता। सो फ़ातिमा का नंबर स्क्रीन पे होगा, आप फ़ातिमा को हेल्प कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इस साल माह रमज़ान के सारे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमा और हम सबको रमज़ान का अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक फ़रमा। रहमतों के महीने में खूब रहमतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमा। ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी मखलूक के पालने वाले, ए ज़िंदगी मौत का फ़ैसला करने वाले, ए आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ए पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ए इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ए अर्श आज़म के मालिक, ए फ़रिश्तों के माबूद, ए इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ए बीमारों को शिफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, हम तेरे ख़ताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। इस रहमतों के महीने में हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हम अपने अगले पिछले सग़ीरा और कबीरा सभी गुनाहों, ख़ताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ए अल्लाह, ए रब्बुल इज़्ज़त, इस पाक महीने में हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह हम गुनहगार हैं, सयाकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं है। हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तू अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ कर दे। ए अल्लाह पाक, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे चलने वाला बना दे। ए अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफ़ीक अता कर जिस नमाज से तू राज़ी हो जाए। ज़िंदगी में ऐसे नेक आमाल करने की तौफ़ीक अता कर जिन आमालों से तू राज़ी हो जाए। हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता कर जिस ज़िंदगी से तू राज़ी हो जाए। ईमान पे ज़िंदा रख और ईमान पे ही मौत अता कर। ए अल्लाह, हमें तेरे अहकाम की फर्मा बरदारी करने वाला बना और तेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। ए अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। ए अल्लाह, जो बे औलाद हैं उन्हें अपने ख़ज़ानों में से नेक और सालेह औलाद अता फरमा। ए अल्लाह, जिनके जो जो काम रुके हुए हैं वो पूरे कर दे। ए अल्लाह, बिछड़े हुए को मिला दे। ए अल्लाह, शादीशुदा जोड़ों में मोहब्बत और खुलूस पैदा कर दे और उनकी ज़िंदगियों में बरकत डाल दे। ए अल्लाह, तमाम लड़के और तमाम लड़कियों के नसीब अच्छे कर दे। ए अल्लाह, जो कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज़ जल्द से जल्द अदा करवा दे। ए रब्बुल इज़्ज़त, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक अता फरमा। ए मालिक दो जहां, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जितने भी मोमिन मोमिनात इस दुनिया से जा चुके हैं,
उनकी मग़फ़िरत फरमा और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमा। ए परवरदिगार आलम, हमें तुझसे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है। तू हर चीज़ पर कादिर है। ए अल्लाह, जो मांगा वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया वो भी इनायत फरमा। हमारी दुआ अपने रहम से, अपने करम से कबूल फरमा। सुनने वालों की सारी परेशानियों, तकलीफ़ों और बीमारियों को दूर फरमा और सेहत व तंदुरुस्ती अता कर। ए परवरदिगार आलम, हम सब के तमाम गुनाह माफ़ फरमा। हम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा दे और जायज़ हाजात पूरी फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन।